राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने सांगटी वार्ड से भरी हुंकार, सबसे पहले किया प्रत्याशी घोषित। जनसंपर्क अभियान के तहत आयोजित की जनसभा। महंगे तेल से कंपनियों की बम्पर कमाई, पेट्रोल डीजल से हमें रिकॉर्ड महंगाई मिली, लेकिन इंडियन ऑयल ने कमाया रिकॉर्ड 24,000 करोड़ का मुनाफा। किसान नेताओं पर भड़के पंजाब सीएम, भगवंत मान बोले आंदोलन अनचाहा और अनावश्यक, चंडीगढ़ बॉर्डर पर जमे किसान। और हिमाचल सरकार को ले न डूबे पुलिस, खाकी पर करोड़ों के लेन देन का आरोप, वीरभद्र सरकार पर भी लगा था बदनुमा दाग, गंवाई थी सरकार। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हेमराज चौहान। और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबरों का सिलसिला सबसे पहले नगर निगम चुनाव से करते हैं। नगर निगम चुनाव का बिगुल हालांकि औपचारिक रूप से अभी बजा नहीं है, फिर भी सभी राजनीतिक दल निगम वार्डों में सक्रिय हैं और अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को रिझाने में भी लगे हुए हैं। राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने भी जनसंपर्क अभियान छेड़ रखा है, जिसके लिए बाकायदा वार्डों में बैठकों का दौर जारी है। इसी के तहत सांगटी संजौली वार्ड में भी एक जनसभा का आयोजन हुआ और वहां लोगों की रेटिंग के आधार पर पार्टी ने काजल शर्मा को मैदान में उतारने की योजना भी बना ली। काजल शर्मा एक समाजसेवी हैं और सांगटी वार्ड की समस्याओं से जुड़ी रही हैं। नगर निगम चुनावों के लिए पार्टियों ने अब कमर कसना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी न्यायालय की औपचारिकता से बाहर आकर चुनाव आयोग द्वारा तिथि निर्धारण शेष है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल जनसंपर्क अभियान जारी रखे हुए हैं। इसमें भी राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने पहल की है और सांगटी वार्ड में जनसंपर्क अभियान के तहत एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी। इस जनसभा में पार्टी के सदस्यों के अलावा सांगटी वार्ड से संबंधित लोगों ने भाग लिया। पार्टी की विचारधारा पर पार्टी के मेंटोर डॉक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि राजनीति की चक्की में आज तक पीसती आ रही जनता अब विकास और सुशासन चाहती है। उसे सुविधा चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय भी। ऐसे में समाज को दिशा देने के लिए लोकनीति की आवश्यकता है, जहां लोग तय करें कि उनका विकास किस दिशा में होना चाहिए। उन्होंने हर पहलू पर पार्टी का पक्ष रखा और कहा कि इस बार जनता के बीच से जुड़े प्रतिनिधियों को ही पार्टी टिकट देगी। आज सरकार से डर पैदा होना शुरू हो गया। लोगों जिनको हमने अपनी शक्ति दी, शक्तिशाली उनको बनाया, ओहदे पर बिठाया, दुनिया भर की सुख सुविधाएं उनको दी, और आज हम ही लोग उनसे डरने शुरू हो गए। कितनी बड़ी विडंबना है। हमें सरकार से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि सरकार इतनी सहज होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए कि हमारी अगर कोई पीड़ा है जनता की, उस पीड़ा को समझे और सुने। हमें उल्टा करना है इस व्यवस्था को। कैसे उल्टा करना है? कि सरकार आपके पास आए, समझे, सुने, जहाँ जहाँ समस्या उनका समाधान निकाले, घर में बैठ के दे। हमारे किसी भी नागरिक को किसी अफसर के पास, किसी दफ्तर में, ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हमें एक जवाबदेही के दौर में जाना है। अगर हमने किसी को चुना है, किसी को हमने अधिकार दिए हैं, तो उनको हमें पूछने का भी हक होना चाहिए कि हमने तो आपको ये रोल दिया है, आपने किया क्या। पार्टी ने अपनी छवि को जनमानस के साथ जुड़ी हुई बताते हुए लोगों से इससे जुड़ने का आग्रह भी किया। सांगटी वार्ड में समस्याओं का अंबार है, जिससे लोग काफी परेशान दिखे। मौके पर ही लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ ना तो बैंकिंग सुविधा है, ना ही शौचालयों की व्यवस्था और ना ही सुरक्षा की कोई गारंटी है। नशे में युवाओं की संलिप्तता अधिक हो रही है। एक और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो यूथ है वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। मेरी खुद 2 छोटी बेटियाँ, और शाम को उनको बाहर घुमाना, पहले पार्क में जाना। हम बड़ा इंसिक्योर भी करते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं या उनसे बड़े हैं, तो ये बाहर से यहाँ पे नशा बिकता है, बाहर से लोग आते हैं, यहाँ नशा बेचते हैं।
महिलाओं की भागीदारी इस जनसभा में अधिक रही। महिलाओं ने भी कहा कि यहाँ विकास के नाम पर अधिक कुछ हुआ नहीं। हमारे प्रतिनिधि एक बार वोट लेकर चले जाते हैं और फिर वापस आकर पूछते तक नहीं। ऐसे में यहाँ का विकास सुनियोजित तरीके से नहीं हो पा रहा है। पार्टी से जुड़े और सांगटी वार्ड के निवासी जियालाल चौहान ने कहा, इस वार्ड से एक सशक्त प्रत्याशी के रूप में काजल शर्मा को चुनकर भेजा जाएगा ताकि इस वार्ड का विकास संभव बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यहाँ विकास के नाम पर ठगा गया है। पानी की व्यवस्था पूरी तरह बुरा हाल है, सीवरेज का भी वही हाल है, और फिर जो तो कमेटी के चक्कर एक मकान मालिक को काटने पड़ते हैं, उसका तो और ज़्यादा बुरा हाल है। 100 रुपये का टैक्स दो, पूरा दिन वहाँ पर तोड़ो, पानी का बिल दो, पूरा दिन वहाँ तोड़ना पड़ता है। तो हम लोक नीति पार्टी ये चाहती है कि भाई टैक्स का जो कलेक्शन है, आदमी जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ है, वो अपना दिन वेस्ट क्यों करें। कमेटी में जो एम्प्लॉयज़ है, जो वर्कर है, उनकी जिम्मेवारियाँ हैं। यदि टैक्स कलेक्ट करना है वो घर घर जाके करें। काजल के प्रति ये कहूँगा कि सोशल वर्कर है और अच्छी वर्कर है। पार्टी ने हालांकि आगाज तो काफी दमदार तरीके से किया है, लेकिन सभी वार्ड में प्रत्याशी का चयन और दो पार्टियों के सत्ता सोच से परे नया नेतृत्व देना चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि जनसभा में युवाओं की भागीदारी इस ओर इशारा कर रही थी कि युवा अब बदलाव चाहता है। पार्टी ने सांगटी वार्ड से अपने संभावित प्रत्याशी काजल शर्मा को भी लोगों से औपचारिक रूप से परिचित करवाया। काजल शर्मा एक समाज सेवी हैं और लंबे समय से अपने वार्ड में सक्रिय भी है। यहाँ की समस्याओं से अवगत भी है और उनको जन समर्थन भी देखने को मिला। ऐसे में राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने प्रत्याशी घोषणा में बाजी तो मार ही ली है। काजल शर्मा ने भी लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए तत्पर है और जनता उन्हें इस बार आशीर्वाद जरूर देगी। जो मुद्दे तो काफ़ी हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो छूट जाती है हमेशा लोगों से क्या, हर सरकार से। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा करें, जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं। पार्टी सदस्य सुषमा शर्मा ने भी कहा कि हमें महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और युवाओं का नशे में लिप्त होने से बचाने के लिए प्रयास करने होंगे और इस बार निगम में लोकनीति पार्टी को समर्थन देकर हम नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हम सबको जागृत होना पड़ेगा। काजल है यहाँ पे आपके लिए एक जीता जागता उदाहरण है। एक छोटे बच्चे को देखिए, इस समय हम सब लोग बैठे हैं, लेकिन काजल अभी एक 6 महीने के बेबी को छोड़ कर के आई है। उन्होंने इसलिए हामी भरी कि ठीक है, अगर मेरी वजह से मेरे वार्ड में मैं कुछ सहयोग कर सकती हूँ आप सबकी मदद से, तो क्यों ना मैं आगे आऊँ, क्यों ना मैं इसमें अपना योगदान दूँ। हालांकि अभी चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी निगम के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। ऐसे में सांगटी वार्ड से जनसंपर्क अभियान के साथ ही बाकी वार्डों में भी प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इसका कितना फायदा पार्टी को इन नगर निगम के चुनाव में मिलने वाला है। मंगलवार को ही आए देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल के वित्तीय नतीजे बताते हैं कि कंपनी ने मुनाफे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनवरी से मार्च के दौरान अब ये कहा जा रहा था कि तेल कंपनियों को प्रति लीटर 9 रुपए तक का नुकसान हो रहा है। उस तिमाही में इंडियन ऑयल ने 6021.88 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। देश के पेट्रोलियम बाजार में कंपनी की करीब आधी हिस्सेदारी है। इन सबसे परेशान तो सिर्फ जनता हुई है जो 100 रुपए से अधिक के दाम पर प्रति लीटर तेल से गाड़ी चला रही है। इंडियन ऑयल देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। वित्तीय नतीजों के मुताबिक 2020 से 2021 में कंपनी की कंसोलिडेट आय 7.36 लाख करोड़ रुपए रही। कंपनी के निदेशक वित्त संदीप गुप्ता ने कहा, यह समान वित्त वर्ष में किसी भी कंपनी की आय से अधिक है। कंपनी को इस दौरान 24,184.10 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। तेल कंपनियों ने जमकर मुनाफा कमाया, यानी लगातार तेल के दाम बढ़ते गए और मुनाफा तेल कंपनियों को होता रहा। ऐसे में यह कहना गलत ना होगा कि सरकार इन मुनाफाखोर कंपनियों की मनमानी पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि तेल के खेल में सरकार जनता को धोखे में रखती रही है। पहले दामों को बेलगाम बढ़ने दो और फिर 4 से 5 रुपए कम करके दिखा दो कि हमने तो राहत दे दी है।
लेकिन आम जनता इस खेल को नहीं समझ पाती है और जब तक समझने लगती है तब तक ज्ञानवापी मुद्दे में शिवलिंग और वजू खाने की उलझन में उलझ जाती है और तेल कंपनियां ब्रेड पर लगे मक्खन की तरह मुनाफा सफाचट कर जाती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के सीएम भगवंत मान किसानों पर भड़क उठे हैं। उन्होंने चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन को अनचाहा और अनावश्यक करार दिया है। मान ने कहा कि किसानों को नारे लगाने के बजाय पानी बचाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात का मतलब मुर्दाबाद नहीं होता। मान ने कहा कि कम से कम मुझे 1 साल का वक्त दो। सीएम की ये तल्खी ऐसे वक्त पर आई है जब किसान चंडीगढ़ बॉर्डर पर सिंघू बॉर्डर बना चुके हैं। आज उन्होंने चंडीगढ़ में घुसने का भी ऐलान किया है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि धान की रोपाई के लिए जोन वाइज कार्यक्रम से किसानों के हितों को नुकसान नहीं होगा। इससे राज्य में भूमिगत पानी को बचाने में मदद मिलेगी। मान ने कहा, मैं गुरु साहिबानों के बताए रास्ते पर चल रहा हूं और उससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। किसानों के साथ बातचीत के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरे खिलाफ नारेबाजी पानी के स्तर को और नीचे जाने से रोकने के मेरे दृढ़ इरादे को नहीं तोड़ सकती। मान ने कहा, किसान मुझे 1 साल तक सहयोग करे। इस दौरान किसानों को कोई नुकसान हुआ तो राज्य सरकार उसकी भरपाई करेगी। उन्होंने आंदोलन कर रही किसान यूनियन से पूछा कि अगर मैं राज्य का पानी बचाने और प्रदूषण रोकने के लिए अच्छा सोच रहा हूँ तो मैं कहाँ गलत हूँ। गलबात का दौर जिहड़ा ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਜੂਨ ਤੇ 10 ਜੂਨ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ MSP ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਵੀ MSP ਤੇ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਲ ਵਾਲੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਫਰਟ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਜਰਬਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ मतलब मुर्दाबाद थोड़ी ਹੁੰਦਾ। सीएम भगवंत मान ने सवाल उठाया कि जब बटाला में पराली जलाने से स्कूली बस का हादसा हो गया, उसमें 2 छोटे बच्चों की मौत भी हो गई, उस समय किसान यूनियनें चुप क्यों रही। हिमाचल प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक मामला सत्तारूढ़ भाजपा के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। जयराम ठाकुर सरकार चौतरफा घिर रही है। मामले में रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। पेपर लीक मामले में सत्तारूढ़ भाजपा ठीक वैसे ही घिर रही है जैसे 2017 में वीरभद्र सरकार को गुड़िया कांड में विपक्षी भाजपा ने घेरा था। तब भी चूक पुलिस के स्तर पर हुई थी। इस बार भी खाकी ही दागदार हो रही है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि पेपर लीक मामला इस सरकार को लेकर डूब सकता है। 2017 में गुड़िया कांड से पहले तक वीरभद्र सरकार के रिपीट होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन 6 जुलाई को कोटखाई के दांदी के जंगल में गुड़िया का शव मिला। इसके 2-3 दिन बाद गुड़िया के मर्डर के शक में गिरफ्तार नेपाली सूरज की कोटखाई थाने में मौत हो गई। गुड़िया मर्डर व रेप के बाद कस्टोडियल डेथ ने आग में घी का काम किया। इसके बाद न केवल प्रदेश, देश बल्कि दुनिया के कई देशों में भी इस मामले को लेकर प्रदर्शन किए गए। इसके 4 माह बाद विधानसभा चुनाव होने थे। इस चुनाव में गुड़िया मामला बड़ा मुद्दा बनाया। उस दौरान बीजेपी ने वीरभद्र सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार वीरभद्र सरकार को सत्ता से जाना पड़ा। जो ये गुड़िया कांड है, ये मामूली कांड है, ये वही गंभीर है, मगर एक छोटी सी बात को लेकर वो इसका राई का पहाड़ उड़ा रहे हैं। तब भी पुलिस की कार्यप्रणाली के कारण वीरभद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ी थी। इस बार भी पुलिस पर करोड़ों के लेन देन के आरोपों का ऐसा बदनुमा दाग लगा है जिसे पुलिस शायद कभी भी नहीं भुला पाएगी। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस के साथ साथ आम आदमी पार्टी और माकपा भी इसे लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है।
वीरभद्र सरकार ने भी गुड़िया कांड को मामूली बताकर बहुत बुरी तरह से अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हमारे आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।